नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी हिंदी वाली में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रूह तक को हिला देगी। एक ऐसे घर की कहानी जहां रात होते ही डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको हंसी और खौफ से भर देगी? इस कहानी में छुपा है एक भयानक राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये सच्चाई है या महज एक कहानी। वीडियो को अंत तक देखें और खुद जानें कि यह रहस्य क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, रात का समय था। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था, जैसे किसी अनजान भय ने उसे चारों ओर से घेर रखा हो। हवाएं सरसराते हुए पेड़ों की शाखाओं से टकरा रही थीं और उनके बीच से निकलती हुई ध्वनियां मन में अजीब सी हलचल पैदा कर रही थीं। यह एक ऐसी रात थी जिसमें कुछ असामान्य घटित होने का आभास हो रहा था। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली अब जर्जर हो चुकी थी। उसकी दीवारें समय की मार सहकर दरारों से भर गई थीं और छत के कोनों में मकड़ी के जाले झूल रहे थे। लेकिन इस हवेली की सबसे खास बात थी उसका अतीत, जो रहस्यमय घटनाओं से भरा हुआ था। लोग कहते थे कि इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और कुछ ने तो यह भी दावा किया था कि उन्होंने यहाँ अजीब सी परछाइयों को देखा है। हवेली के चारों ओर अनगिनत कहानियां फैली हुई थीं, जो डर और रहस्य से भरी हुई थीं। उस रात हवेली के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। अंदर बैठी बुजुर्ग महिला, जो हवेली की अकेली निवासी थी, एक पल के लिए चौंकी। इतनी रात को कौन हो सकता है? इस सवाल ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी। वह धीरे धीरे उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई अनहोनी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। वह गीले कपड़े पहने हुए थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा धुंधलाया हुआ लग रहा था। उसकी हालत देखकर बुजुर्ग महिला ने बिना कुछ पूछे उसे अंदर बुला लिया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही लड़की ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में एक विचित्र सी भावना उभर आई, मानो वह इस जगह को पहचान रही हो, लेकिन उसकी स्मृतियों में कुछ धुंधलापन था। लड़की ने एक ठंडी सांस ली और बुजुर्ग महिला से पूछा, क्या मैं यहाँ कुछ देर रुक सकती हूँ? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आई हूँ या मेरा नाम क्या है। बस इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ पहुँची, जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे यहाँ खींच लाई हो। महिला ने कुछ देर तक उसकी आंखों में देखा। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे परिचित सा लग रहा था, लेकिन वह याद नहीं कर पा रही थी कि कहाँ और कब उसने इस लड़की को देखा था। उसने लड़की को अंदर आने का इशारा किया और उसे हवेली के एक कोने में बने छोटे से कमरे में ले गई। यह कमरा बाकी हवेली की तरह ही पुराना और जर्जर था, लेकिन इसमें कुछ खास था। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स और एक बड़ा सा आईना, जो सालों से धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। लड़की ने कमरे में प्रवेश करते ही आईने की ओर देखा और उसे महसूस हुआ जैसे वह आईना उसे अपनी ओर खींच रहा हो। उसने झिझकते हुए आईने की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने आईने में अपनी परछाई देखी, उसे एक झटका लगा। उसकी परछाई एकदम साफ दिखाई दे रही थी, जबकि आईने में बाकी सब कुछ धुंधला था। यह बात उसे असहज कर रही थी। उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान का असर हो सकता है और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बुजुर्ग महिला ने कमरे में एक पुरानी लालटेन जला दी, जिसकी रोशनी से कमरे में थोड़ी गर्माहट आ गई। फिर उसने लड़की से कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है, यहाँ सुरक्षित महसूस करो। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और चारपाई पर बैठ गई।
बुजुर्ग महिला ने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया और बाहर चली गई। लड़की चारपाई पर लेट तो गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कमरे के अंदर फैली रहस्यमयी ऊर्जा उसे बेचैन कर रही थी। वह बार बार आईने की ओर देखती और उसे ऐसा लगता जैसे उसकी परछाई उसमें कोई संदेश छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी थकान और अनजान डर का नतीजा है, लेकिन मन में उठती अजीब सी बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। रात के गहराते ही हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। लड़की को ऐसा लगने लगा कि वह अकेली नहीं है। कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, कभी उसे दरवाजे के पीछे किसी के होने का आभास होता। उसने कई बार दरवाजा खोला, लेकिन हर बार बाहर सन्नाटा और अंधेरा ही पाया। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था, जो समय के साथ बढ़ता जा रहा था। लगभग आधी रात का समय था। लड़की ने अचानक दरवाजे के बाहर किसी के पैरों की हलचल सुनी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह दरवाजा खोलकर बाहर आई तो देखा कि बुजुर्ग महिला बगल के कमरे में बैठी हुई कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वह किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रही हो। लड़की धीरे धीरे उसके पास गई और ध्यान से सुना। महिला कह रही थी, वह वापस आ गई है, वह वापस आ गई है। लड़की ने चौंकते हुए पूछा, कौन वापस आ गई है? महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भय का साया था। उसने धीरे से कहा, इस हवेली की असली मालिकिन, वह जो सालों पहले गायब हो गई थी, वह फिर से लौट आई है। लड़की के मन में हजारों सवाल उठने लगे, लेकिन बुजुर्ग महिला ने और कुछ कहने से इनकार कर दिया। उसने लड़की से कहा, तुम सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। लड़की वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन अब उसकी बेचैनी और बढ़ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बुजुर्ग महिला किसके बारे में बात कर रही थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मन में उठती अजीब सी हलचल उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वह फिर से आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने ध्यान से अपनी परछाई को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी परछाई उसकी आंखों में झांक रही हो। अचानक आईने में उसकी परछाई हिलने लगी। लड़की ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। आईने की परछाई धीरे धीरे उसके सामने आने लगी और वह वही चेहरा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर रहा था। परछाई ने धीरे से मुस्कुराया और लड़की से कहा, तुम मुझे जानती हो, है ना? लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। हम एक ही हैं, लेकिन अलग अलग वक्त की कहानियां हैं। लड़की को यह समझने में वक्त लगा कि परछाई क्या कहना चाह रही थी। उसके दिल में अचानक एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे उसने कुछ खो दिया हो जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? क्या मैं इस जगह से जुड़ी हूँ? परछाई ने धीरे से कहा, यह वही जगह है जहाँ से तुम्हारी कहानी शुरू हुई थी। यह हवेली तुम्हारी थी और तुम इसके हर कोने से वाकिफ हो। लड़की को अचानक सब कुछ याद आने लगा। वह इस हवेली की असली वारिस थी। सालों पहले जब वह छोटी थी, एक भयानक हादसे के दौरान वह इस हवेली में गुम हो गई थी। उसके परिवार ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। समय बीतता गया और हवेली को खाली कर दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा इस जगह से बंधी रही और वह अपनी खोई हुई यादों के साथ भटकती रही। उसके मन में जो सवाल थे वे अब धीरे धीरे साफ होने लगे। परछाई ने कहा,
तुम्हें इस जगह से हमेशा के लिए जाने के लिए अपने अतीत का सामना करना होगा। लड़की ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के भय का सामना करने का संकल्प लिया। उसने आईने में अपनी परछाई की ओर देखा और कहा, मैं अब और नहीं भटकूंगी, मैं अपने अतीत का सामना करूंगी। परछाई ने सिर हिलाया और धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में अब सन्नाटा छा गया था और लड़की की सांसें भी थम सी गई थीं। वह अकेली थी, लेकिन उसके मन में एक नया संकल्प जाग उठा था। वह जानती थी कि उसे अपने अतीत का सामना करना होगा और उन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे जो अब तक उसकी जिंदगी में धुंधले पड़े हुए थे। लड़की ने कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे हवेली के गलियारों में चलने लगी। हर कोने, हर दीवार पर उसकी नजर पड़ती तो उसे कुछ धुंधली यादें ताजा हो जाती। हवेली का हर हिस्सा मानो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके चारों ओर पसरी हुई थी, लेकिन उस खामोशी में भी कई कहानियां दबी हुई थीं। वह चलते चलते हवेली के पुराने पुस्तकालय में पहुंच गई। यह पुस्तकालय वर्षों से बंद पड़ा था और उसकी दीवारों पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। लेकिन जब उसने कमरे में कदम रखा तो उसे एक अजीब सी गर्मी का एहसास हुआ। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि दीवारों पर लगी कुछ किताबें धूल से भरी हुई थीं, लेकिन कुछ किताबें साफ थीं, मानो अभी अभी किसी ने उन्हें छुआ हो। उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी जो एक टेबल पर खुली हुई थी। उसने डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना जैसे ही पलटा, उसे एक नाम दिखाई दिया, अनामिका। यह उसका नाम था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए और उसमें लिखी बातों को ध्यान से पढ़ा। डायरी में लिखा था कि कैसे अनामिका एक खुशहाल परिवार का हिस्सा थी जो इस हवेली में रहता था। उसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन एक दिन एक अजीब सी घटना हुई। हवेली में अचानक अजीब घटनाएं घटने लगीं, जैसे दरवाजे अपने आप बंद हो जाना, खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आना और दीवारों पर परछाइयां नजर आना। डायरी में लिखा था कि उस घटना के बाद अनामिका अचानक गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता चला कि वह कहाँ गई। उसके माता पिता ने उसकी बहुत खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अंततः उसके माता पिता ने हवेली छोड़ दी और धीरे धीरे वह हवेली भूथा कहलाने लगी। लेकिन डायरी में यह भी लिखा था कि अनामिका की आत्मा उस हवेली में कहीं अटकी रह गई थी। अनामिका के मन में हलचल मच गई। उसे अब सब कुछ साफ होने लगा था। वह समझ गई थी कि वह अपनी ही आत्मा के रूप में यहाँ भटक रही थी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर नजर डाली, जहां उसके माता पिता का एक संदेश लिखा हुआ था, अनामिका, अगर तुम कभी इस डायरी को पढ़ो तो जान लो कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। हमें माफ कर दो कि हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। यह पढ़ते ही अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा इस दुनिया में इसीलिए अटकी रह गई थी क्योंकि वह अपने माता पिता से जुड़ी हुई थी। उसे अब शांति चाहिए थी और वह शांति केवल अपने अतीत को स्वीकार करके ही पा सकती थी। डायरी को बंद करके अनामिका ने एक गहरी सांस ली। उसने खुद से वादा किया कि वह अब अपने अतीत को स्वीकार करेगी और शांति की ओर बढ़ेगी। उसने मन ही मन अपने माता पिता को माफ किया और उनसे कहा, मैं अब जाने के लिए तैयार हूँ। वह धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो उसे एक बार फिर से वही परछाइयां नजर आईं जो दीवारों पर हिल रही थीं। लेकिन इस बार वह उनसे डर नहीं रही थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। उसने आखिरी बार हवेली की ओर देखा और धीरे धीरे बाहर निकल आई।
बाहर निकलते ही उसे लगा जैसे उसके अंदर का सारा बोझ हल्का हो गया है। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवाओं में एक अजीब सी शांति थी। उसने खुद को स्वतंत्र महसूस किया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने महसूस किया कि उसके कदम अब जमीन से उठ नहीं रहे हैं। उसने नीचे देखा और पाया कि उसका शरीर धीरे धीरे अदृश्य हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि वह अब इस दुनिया से विदा ले रही थी। अनामिका की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसने एक आखिरी बार अपनी हवेली की ओर देखा, जो अब उसे शांतिपूर्ण नजर आ रही थी। उसने मन ही मन कहा, अब मैं आजाद हूँ। और इसी के साथ अनामिका की आत्मा इस दुनिया से विदा ले ली। हवेली के सारे रहस्य उसके साथ ही खो गए। अब वहाँ सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा किसी भी तरह का डर नहीं था, बल्कि एक शांति थी जो हवेली के हर कोने में फैल गई थी।